राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस का झंडा जलाना और केंद्र और राज्य सरकार पर फ्रांस के कृत्य का समर्थन करने का आरोप लगाना कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को महंगा पड़ गया। धर्म संस्कृति समिति के महामंत्री डॉक्टर दीपक रघुवंशी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तलैया थाना पुलिस ने विधायक आरिफ मसूद समेत 6 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया। पन्ना के देवेंद्र नगर में नेशनल हाईवे 39 पर तेज रफ्तार कंटेनर और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर सख्त हो गए हैं। अवैध शराब पर रोक लगाने को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी आईजी और एसपी को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध शराब मिलने पर संबंधित टीआई का निलंबन और राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की जाएगी। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की छत्तीसगढ़ बीजेपी ने निंदा की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया की आवाज को दबाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। पत्रकार को परिवार सहित प्रताड़ित किया गया। रमन सिंह ने कहा कि वो दिन आ गया है जब प्रेस पर ताले लगा दिए गए थे। टीकमगढ़ के पलेरा में बुधवार को दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खरगापुर से विधायक राहुल सिंह लोधी ने कहा किसी जरूरतमंद की समस्या हल करने या किसी दिव्यांग की मदद करने में जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज में नहीं मिलती, इसलिए उन्होंने दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया। इंदौर में काला धन सफेद करने और फर्जी बैंक खाते खोलने के मामले में फरार चल रही महिला बैंक मैनेजर पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। दरअसल अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने बुल्ढाना कोऑपरेटिव बैंक की मैनेजर विनीता चांडक पर इनाम घोषित किया। विनीता पर सट्टा माफिया और उसके मददगार दाल चावल और कॉटन कारोबारियों से मिलकर काले धन को सफेद करने का आरोप है। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन वही डॉक्टर जब हैवानियत पर उतर आए तो उसको क्या कहा जाएगा। कुछ ऐसा ही मामला ग्वालियर में सामने आया, जहां आरोपी डॉक्टर पवन गर्ग क्लिनिक में इलाज कराने आई नाबालिग के साथ केवल छेड़खानी की। अपने पिता के साथ नाबालिग बच्ची डॉक्टर से दवा लेने गई थी। भोपाल के इकबाल मैदान में हुए प्रदर्शन के बाद अब पुलिस और प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में निर्मित कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज पर बुलडोजर चलाया। नगर निगम अमले ने क्रिकेट ग्राउंड में बने शेड को तोड़ने की कार्रवाई की। विरोध को देखते हुए 200 से अधिक पुलिस अधिकारी और निगम अमला मौके पर तैनात किया गया। बेमेतरा में शिवनाथ नदी में एक बच्चे के डूबने से हुई मौत के मामले में परिजनों और किसान नेता योगेश तिवारी ने कलेक्टर एसपी को आवेदन सौंपा। उन्होंने कहा बच्चे की मौत को अभी तक मात्र एक दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन अब कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसके बाद मामले की सूक्ष्मता से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बलरामपुर जिले में सर्व आदिवासी समाज ने जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता के पक्ष में कलेक्ट्रेट का घेराव किया और अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए आदिवासी समाज का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के दबाव में आदिवासी अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर गलत काम कराने का प्रयास किया जाता है और झूठे आरोप लगाकर कार्रवाई की धमकी दी जाती है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टुंडला स्थित सब्जी मंडी में बुधवार की रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से करीब 60 दुकानें जलकर खाक हो गई। वहीं 2 पालतू मवेशियों की भी जलने से मौत हो गई है। साथ ही एक वाहन भी जलकर खाक हो गया है। आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। आगरा में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पैसों के लेन देन में विवाद में युवकों में जमकर लाते घुसे चले हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ युवक मिलकर एक को जमीन पर पटक पटक कर पीट रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के शाहनगर का बताया जा रहा है। विधायक आरिफ मसूद पर कार्रवाई को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कानून के दायरे में जो आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लव जिहाद के मामले पर गृह मंत्री ने कहा सीएम ने निर्देश दिए हैं और लव जिहाद को लेकर कानून में संशोधन किया जाएगा। मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद पर प्रायोजी निकाय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की सम्मानीय कुलाध्यक्षा महोदया यूपीएमपी की सम्मानीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा श्रीमती मंजुल तिवारी जी को
कुलाधिपति पद नियुक्त किया गया है। श्रीमती तिवारी को समाज में एक वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजकर उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। चिट्ठी भेजे जाने के बाद रमन ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा, केंद्रीय योजनाओं में राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते। छत्तीसगढ़ के अभनपुर ब्लॉक के ग्राम तोरला में किसान की आत्महत्या करने के मामले में भाजपा ने एक बार फिर प्रदेश की भूपेश सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, खराब कीटनाशक की वजह से किसान की फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे परेशान होकर किसान ने आत्महत्या कर ली। जांजगीर चांपा जिले के ठड़गाबहरा गांव से अपहृत 6 वर्षीय अनुज कुमार कुर्रे को बिलासपुर और जांजगीर पुलिस की संयुक्त टीम ने महज 13 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया है। बता दें, घटना बालौदा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 की है, जहां सुबह 9:30 बजे अनुज का अपहरण कर लिया गया। वहीं शहर में दिन दहाड़े बच्चे का अपहरण होने से सनसनी फैल गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने लखनऊ में बुधवार को उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विभिन्न विभागों में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की और सभी निर्माण कार्यों को तय समय में गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा, भगवान राम की नगरी अयोध्या में सरयू तट पर निर्माणाधीन कार्यों को विशेष ध्यान रखा जाए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने थाने में अपने खिलाफ दर्ज हुए प्रकरण और खानूगांव में कॉलेज का एक हिस्सा तोड़े जाने पर सफाई दी। आरिफ मसूद ने कहा, उनका प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था और उन्होंने किसी भी धर्म के खिलाफ बुरा भला नहीं कहा। जब उनके धर्म के खिलाफ बोला गया तो उसका विरोध करने का उनको संवैधानिक अधिकार है। मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद के लिए कानूनी व्यवस्था बनाएगी। बुधवार को जब लव जिहाद के कानून बनाने के लिए चर्चा चल रही थी, इसी दौरान भोपाल में लव जिहाद का एक नया मामला सामने आया। झांसी से बहला फुसलाकर भोपाल आई एक 14 साल की नाबालिग छात्रा की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी छात्रा को अगवा कर 1 साल से कोलार इलाके में गेहूं खेड़ा थाना क्षेत्र में रखा हुआ था। प्रदेश में बढ़ते महिला उत्पीड़न को लेकर कांग्रेसियों ने लखनऊ के हजरतगंज में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों के साथ शायर मुनव्वर राना की बेटी उरुसा को भी हिरासत में ले लिया। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से आक्रोशित परिजनों ने मृतक के शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजनों ने इस मामले में पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। पुलिस के आला अधिकारी परिजनों को समझाइश देते रहे, लेकिन परिजनों ने एक नहीं सुनी। इसके साथ ही परिजन बीजेपी सांसद से मिलने की मांग पर भी अड़े रहे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अर्जुन सिंह को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ऐसे राजनेता के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने स्वच्छ पर्यावरण के अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब साइकिल से अपने कार्यालय जाना शुरू कर दिया है। इतना ही निरीक्षण करने के लिए बांग्ला बाजार और आशियाना इलाकों में पावर सब सेंटर्स तक भी वे साइकिल से ही गए। उन्होंने उपभोक्ताओं से मुलाकात की और बिजली व्यवस्था में सुधार करने के बारे में फीडबैक लिया। मंत्री ने उपभोक्ताओं से कहा कि वे बिजली संबंधी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करें। खुरई में रेलवे के कर्मचारियों ने PWIRS मीणा पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है और मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गैंगमैनों का कहना है कि रात में पेट्रोलिंग के लिए पहले 2 लोगों की ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब एक ही गैंगमैन की ड्यूटी लगाई जा रही है। एक गैंगमैन के लिए रात में 16 किलोमीटर अकेले पेट्रोलिंग करना खतरनाक है। पन्ना में एक विधवा गरीब महिला से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। महिला रेपुरा तहसील की रहने वाली है। महिला ने बताया कि सर्वे सूची में उसका नाम दर्ज है और BPL में भी उसका नाम है। वृद्धा पेंशन भी उसको मिलती है। इसके साथ ही आय का कोई साधन नहीं है। उसके बाद भी उसे PM योजना का लाभ नहीं मिल रहा।
शराब ठेकेदार किशन आसुदानी की बेटी ने अपने पिता को जान का खतरा बताते हुए लंदन से मुख्यमंत्री गृह मंत्री को ट्वीट के जरिए पिता की सुरक्षा की मांग की थी। इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने बयान दिया और कहा मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई के निर्देश देना चाहिए। वहीं सरकार द्वारा एक बार फिर कर्ज लेने पर पूर्व मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्ज लेकर घी पी रहे हैं। मध्य प्रदेश के कुक्षी क्षेत्र में किसानों की जमीन अधिग्रहित कर लगभग 21 गांव में नहर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य नर्मदा, झाबुआ, पेटलाबाद, सरदारपुर माइक्रो उद्यानिकी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। केवल किसानों को जमीन की खुदाई का 39,000 रुपए मुआवजा दिया गया है। किसानों के मुताबिक खेत में फसल के चलते अधिक आय किसानों को प्राप्त होती है। शाजापुर जिले के शुजालपुर में प्रसूता की मौत के बाद अब पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार की न तो पुलिस सुन रही है और न ही जिला प्रशासन। बता दें 15 अक्टूबर को एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही थी। शुजालपुर के जेके अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के स्कूल राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहे। कोरोना काल में किए गए सराहनीय कार्य के लिए मंत्री ने समस्त स्टाफ और मध्य प्रदेश के निजी अस्पताल का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें बच्चों के लिए नगर के जेके हॉस्पिटल में 10 बेड NICU समेत तमाम सुविधाएं जुटाई गई हैं। निवाड़ी जिले में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में तरीचल कला नगर परिषद में नगर परिषद और राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में कई दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया और दुकानदारों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 1,000 तक का जुर्माना भी वसूला। इसके साथ ही प्रशासन ने दुकानदारों से कहा कि अब अतिक्रमण करने सख्त कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज पुलिस ने 2 साल से फरार 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। SDOP ब्रजेश सिंह कुशवाहा ने आरोपी कन्हैया, एक आदिवासी नाबालिग को फुसला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, जिसकी पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी, जिसे मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पथरिया पुलिस ने सतपारा में हुई किसान हरिराम साहू की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किसान की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने ही की थी। बता दें 30 अक्टूबर को सतपारा मौजा के हरिराम साहू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी और उसके शव को एक खेत में फेंक दिया गया था। इंदौर की तिलकनगर थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अब तक 10 2-पहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि IDA मल्टी के पास 2 संदिग्ध युवक चोरी की बाइक लेकर खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग शहरों में लफ्ज़ जिहाद के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। यूं बढ़ते लफ्ज़ जिहाद के मामले समाज और सरकार के लिए भी चिंता के सबब बने हुए हैं। समाज का एक तबका इसे साजिशन अंजाम दिया कृत्य बताता है, तो दूसरा तबका इसे मामूली घटना बताकर अकारण तुलना देने की वकालत करता है। सागर में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले एक विशाल रैली इसी मसले को लेकर निकाली गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा इस्लामिक आतंकवाद के संदर्भ में दिए गए बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय आक्रोशित है। उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के शहर काजी डॉक्टर इशरत अली के नेतृत्व में लोगों ने राष्ट्रपति के नाम मंडल संभागायुक्त को ज्ञापन दिया है। शहर काजी ने कहा दुनिया भर में लोग अलग अलग मजहब को मानने वाले हैं, सबको अपने धर्म को निभाने का अधिकार है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का काम ठप होने से आदिवासी बाहुल्य गांवों से ग्रामीण रोजगार की तलाश में जिले से पलायन करने को मजबूर हैं। सरकारी योजनाओं में आदिवासियों को मजदूरी नहीं मिलने से ऐसे हालात बन रहे हैं। ककनार के ग्राम पंचायत नांदोरा खुर्द के सैकड़ों आदिवासी रोजगार के लिए महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। वहीं शासन और प्रशासन द्वारा इन आदिवासियों को पलायन से रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव में बेहतर काम करने पर अपनी टीम को बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति ने भोपाल के निजी होटल में समिति के सदस्यों के लिए भोज का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित भोज कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बार फिर 28 सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। वीडी शर्मा ने कहा संगठन लगातार फीडबैक ले रहा है। उपचुनाव में हुई बम्पर वोटिंग इस बात का संकेत है कि भाजपा 28 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है।
मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और बीजेपी उपचुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने अपनी प्रबंधन समिति के सदस्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, उपचुनाव प्रबंधन टीम के काम की सभी नेताओं ने तारीफ की है। भूपेंद्र सिंह ने दावा करते हुए कहा कि 10 नवंबर को जो परिणाम आएंगे वो बेहद शानदार होंगे। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में युवकों को पिस्टल के साथ फोटोग्राफी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, दोनों युवक अपनी फेसबुक प्रोफाइल के लिए अवैध हथियारों के साथ फोटोग्राफी कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। निवाड़ी में बोरवेल के अंदर फंसे मासूम को बाहर निकालने के लिए प्रशासनिक अमला 36 घंटे से भी अधिक समय से मौके पर मौजूद है। इनमें निवाड़ी की एसपी वाहिनी सिंह समेत महिला अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इनका करवा चौथ भी यहीं पर मना। एसपी वाहिनी सिंह ने मासूम को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू के बीच सड़क में खड़े होकर करवा चौथ की पूजा की। वाहिनी सिंह के पति और आईपीएस अफसर नागेंद्र सिंह ने इसको लेकर भावुक पोस्ट किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फूका महाराष्ट्र सरकार का पुतला। पत्रकार अर्नब गोस्वामी को हिरासत में लेने के विरोध में पुतला दहन किया गया। महाराष्ट्र सरकार में जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी को बिना वारंट के प्रातः उन्हें उनके घर से जबरदस्ती और बिना समन के गिरफ्तार कर ले जाया गया, उसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय शिवाजी चौराहे पर महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया गया। ग्वालियर में बीजेपी नेता की जेब कटने का मामला सामने आया है। ये मामला 30 अक्टूबर का है, जब बीजेपी के कार्यक्रम में राम अवतार तोमर नाम के बीजेपी नेता शामिल थे और उनकी जेब में 43,000 रुपए थे। कार्यक्रम में उनको पता नहीं चला जब उनके जेब से पैसे उड़ गए, लेकिन जब बाद में उनको पता चला उनके पैसे चोरी हुए हैं तो उन्होंने झांसी रोड थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। वारकरी संप्रदाय एवं गजानन भक्त मंडल द्वारा ककनार के साईं बाबा मंदिर तक पालकी यात्रा निकाली गई। सुबह 10 बजे गजानन मंदिर पर वारकरी संप्रदाय जनों ने गजानन महाराज की पालकी सजाई। पालकी कंधे पर लेकर गांव में निकले। प्रमुख मार्गों से गांव की प्रदक्षिणा की गई। बुरहानपुर अमरावती रोड से भजन कीर्तन करते हुए चले भक्तों का जगह जगह ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। जिले के पटना थाना अंतर्गत महिला के साथ शादी करने का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रार्थया थाना आकर एक लिखित आवेदन पेश किया, जिसमें 3 साल पहले वो अपने बुआ के घर गई हुई थी। तब उसकी मुलाकात लक्ष्मी गाडा से हुई थी और उसके बाद से ही आरोपी ने उसका शोषण शुरू किया। मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ पुलिस मुख्यालय पहुंचा है। डीजीपी से उन्होंने भेंट कर ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की सुरक्षा बढ़ाने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। पिछले दिनों भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने आपत्ति व्यक्त की थी। स्वच्छता में 4 बार चौका लगा चुका इंदौर अब पंच लगाने की तैयारी में है, जिसे लेकर इंदौर निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने जोन 1, 2, 11, 12, 14 की सफाई व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली है। आयुक्त प्रतिभा पाल ने बैठक में खाली प्लॉट पर कचरा पड़ा होने और सफाई क्यों नहीं कराई गई, इसके साथ ही 7 दिन की अवधि में वार्ड में जो साफ सफाई में कमियां हैं उसको सुधार कर दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। कोरोना महामारी के चलते राज्य शासन द्वारा छात्रों की सुविधा के लिए ओपन बुक परीक्षा के माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन कराने की बात कही गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा शासन के आदेशों के पश्चात करीब 225 परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जिनके परीक्षा परिणाम 31 अक्टूबर तक जारी किए जाने थे। यह परीक्षा परिणाम लगभग 90% से अधिक जारी किए जा चुके हैं। मानदाता उपचुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों का भाग्य स्ट्रांग रूम में सील हो गया है। अब सबको 10 तारीख को होने वाली मतगणना का इंतजार है। मानदाता विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबरी की टक्कर होने से परिणाम दिलचस्प रहने की पूरी संभावना है।